हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सभी। तो देखिए आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जितने भी ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने इस साल अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, ऑल सब्जेक्ट के साथ पास कर लिया है अपना ग्रेजुएशन और वो ग्रेजुएट हो चुके। तो आज की वीडियो आप सभी के लिए, जितने भी ऐसे स्टूडेंट जो इस साल फाइनली ग्रेजुएट हो चुके हैं, चाहे वो किसी सेशन से बिलोंग करते, क्योंकि मोस्टली मैं 2021 की बात नहीं कर रहा, मैं उन बच्चों की भी बात कर रहा हूँ जिनकी बैक आ रखी है 4th सेमेस्टर में 6th सेमेस्टर में। वो भी बच्चे इस साल एग्ज़ाम उन्होंने दिया होगा। अब सबसे बड़ा जो क्वेश्चन आता है वो आता है आपके मार्कशीट को लेकर, वेरिफिकेशन को लेकर। तो ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है कि एक स्टूडेंट का कमेंट आ रहा था और वो कमेंट मुझे मिल चुका है। स्टूडेंट का कमेंट ये आ रहा था कि सर क्या मार्कशीट जो एसओएल की होती है जब हम ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हैं, क्या इसमें हमें स्टैंप लगवाना ज़रूरी है? क्योंकि मेरे भाई ने लगवाया था, क्या मुझे भी लगवाना पड़ेगा? अब मैं इसके पीछे भी पूरी चीज़ बताऊंगा कि एक्चुअली होता क्या था पहले एसओएल में। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना मत भूलना। तो देखिए एसओएल में 2019 से पहले, जी हाँ 2019 से पहले की मैं बात कर रहा हूँ। तो 2019 से पहले होता क्या था कि जो एसओएल की जो मार्कशीट होती थी वो एसओएल के पोर्टल से निकलती थी, और जो वो मार्कशीट होती थी ना वो एनुअल मोड वाली होती थी, मतलब साल में जो एक बार आप पेपर देते हो। और उस मार्कशीट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि उसको रिजल्ट के बाद वेरीफाई कराना कंपलसरी था। मतलब होता क्या था कि आप उसको वेरीफाई करवाइए कि हाँ आप ही हो, आप ही ग्रेजुएट हुए हो। मतलब होता क्या था कि आप पहले एसओएल जाइए, पहले आपका मार्कशीट आ गया, डाउनलोड आपने किया, डाउनलोड करके उसको प्रिंट करवा लीजिए। प्रिंट करवाने के बाद उस मार्कशीट को ले जाके आपको नॉर्थ कैंपस जाकर वहाँ अलग अलग विंडो बनी रहती थी। बीए प्रोग्राम की अलग विंडो अभी बनी हुई है, बीए प्रोग्राम की अलग है, बीकॉम की अलग है, बीए ऑनर्स की अलग है। उस विंडो पे जाओगे, वो आपकी मार्कशीट लेगा, उसको वेरीफाई करेगा कि हाँ ये स्टूडेंट ही है, स्टूडेंट की मार्कशीट है, उस पर स्टैम्प लगाएगा, सिग्नेचर कराएगा और डेट डाल देगा। और वो जो मार्कशीट है वो किसी भी ऑफिशियल पर्पस के लिए आपकी वेरीफाई हो जाएगी, चाहे वो एडमिशन हो चाहे किसी जॉब के लिए हो। ये 2019 से पहले तक होता था। 2018 के जो बच्चे हैं उन्होंने भी ये किया होगा, ठीक है। बट 2018 के बाद 2019 में एसओएल के अंदर सीबीसीएस मोड लागू हो गया। अब इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि जो आपकी मार्कशीट है जो कि एसओएल की पोर्टल से निकला करती थी, अब वो मार्कशीट अब दिल्ली विश्वविद्यालय की एग्जामिनेशन ब्रांच से आप डाउनलोड करते हो। पहले की मार्कशीट और अब की मार्कशीट बहुत फर्क। मैं एक वीडियो बना दूंगा, मैं आपको दिखा दूंगा पहले की 16 की मार्कशीट और अब की मार्कशीट और रेगुलर की मार्कशीट कैसी होती है, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। तो 2019 के बाद जो भी मार्कशीट आप डाउनलोड कर रहे हो अब तक, वो सारी डिजिटली वेरीफाइड होकर निकलती है। अब कैसे वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए ये जो मार्कशीट है दिल्ली विश्वविद्यालय की एग्जामिनेशन ब्रांच से आप डाउनलोड करते हो, ये जो रिजल्ट होता है यही आपकी मार्कशीट है। अब इसमें होता क्या है कि अब आप इसको वेरीफाई कर सकते हो घर बैठे बैठे। पहले क्या होता था, वेरीफाई करने के लिए हमें नॉर्थ कैंपस जाना पड़ता था उस पर स्टैम्प लगवाने के लिए। सर जी मेरी मार्कशीट है, मेरी इसमें स्टैम्प लगवा दो। और सर जी भी कभी कभार कहते थे अरे बेटा कल आ जाइयो, कौन सा तेरी आज ही जॉब लग जाएगी, है ना। तो मतलब लाइन लग जाती थी स्टैम्प लगवाने के चक्कर में। तो बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा प्रॉब्लम थी, क्योंकि बिना वेरीफाई किए हुए कई जगह ऐसा होता था मार्कशीट को इनवैलिड ही रहती थी, वैलिड नहीं मानी जाती थी कई जगह। क्योंकि वो एक तो उसमें कोई ऐसा ना तो बार कोड था ना क्यूआर कोड था, तो वेरीफाई करना जरूरी था। मुझे लगता है 2018 से जितने भी बच्चे पहले होंगे ना सबने वेरिफिकेशन करवाया होगा, ठीक है। बट हुआ क्या 2019 के बाद, ये पूरा जो पोर्टल है वो नया चेंज हुआ, एक दिल्ली विश्वविद्यालय के पास पहुंचा। अब जो भी मार्कशीट आप डाउनलोड करते हो, चाहे एनईपी की हो, सीबीसीएस की हो, वो आप दिल्ली विश्वविद्यालय की मार्कशीट को पोर्टल से मार्कशीट डाउनलोड करते हो। और उसमें आपने देखा होगा मार्कशीट के राइट कॉर्नर में, मैं राइट के हिसाब से बता रहा हूँ अपने राइट हाथ से, ऊपर की साइड किनारे पे एक लॉक जैसा बना रहता है। जब आप उसे वेरीफाई नहीं करते, उसमें जब क्लिक करोगे तो आपके सामने एक वेबसाइट खुलेगी, उसमें आपको अपनी डिटेल डालनी है, जो भी वो मांगेगा, रोल नंबर वगैरह, ईमेल आईडी वगैरह। वेरीफाई पे क्लिक करोगे, ओटीपी आएगा, ओटीपी डालते ही आपको मार्कशीट वेरीफाई होते ही वो लॉक जो होता है ना ऑनलाइन, वो ऑनलाइन ही आपका जो टिक लग जाता है। वो 1 टाइम वेरिफिकेशन होता है बस, उसके बाद हर सेमेस्टर में फिर आपको वेरिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है। तो अभी भी जितने भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने पहले वेरिफिकेशन कर लिया होगा, अब उनके एक ग्रीन कलर का जो होता है डिजिटली वेरीफाई वाला जो एक आइकन होता है वो शो कर रहा होगा, राइट जैसा जो होता है वो आधार कार्ड पे भी आता है। अगर आप आधार कार्ड डाउनलोड करोगे तो हुआ क्या, जो डिजिटली वेरीफाई वो मार्कशीट आपकी हो गई, यानी कि अब आपको उस पर कोई भी स्टैम्प वगैरह नहीं लगवाना है। मतलब जितने भी ऐसे स्टूडेंट जो 2018 के बाद ग्रेजुएट हुए हैं, 2019, 20, 21, 22, 23 अपकमिंग जो भी, तो वो घर बैठे बैठे अपनी जो मार्कशीट है उसको डिजिटली वेरीफाई कर ले। अब जिसका भी कमेंट आया था
कि सर मेरे भाई ने मार्कशीट पे स्टैम्प लगाई थी, मैं वो आपका भाई एनुअल मोड वाला था, 2018 या 19-17 में उन्होंने ग्रेजुएशन किया होगा, उस टाइम का एडमिशन होगा उनका, इसीलिए उनको स्टैम्प लगवाना कंपलसरी है, क्योंकि मार्कशीट पे भी ये मेंशन था। बट अब आपको मार्कशीट पे कुछ भी नहीं करवाना है, डिजिटली वेरीफाई करके रख लीजिए, लॉक को हटा के डिजिटली वेरीफाई कर लीजिए, प्रिंट आउट रख लीजिए, PDF अपने पास रख लीजिए। और ये जो आपकी मार्कशीट है किसी भी ऑफिशियली पर्पस के लिए, जॉब के लिए, एडमिशन के लिए, किसी के लिए भी आपकी पूरी तरीके से वैलिड है। ना आपको कोई स्टैम्प लगवाना, कोई सिग्नेचर करवाना, आप घर बैठे बैठे उसको ऑनलाइन वेरीफाई कर लीजिए, कुछ ज़्यादा इसमें कुछ हार्ड है नहीं। समझ में आ गई बात? तो छोटी सी वीडियो थी, वीडियो कैसे लगी जो बताएगा। हाँ, पहले होता था सिस्टम, पहले होता था, अब नहीं होता है, अब बदल दिया, अब डिजिटली कर दिया। तो वीडियो कैसी लगी जो बताएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझा पाया होगा। थैंक यू सो मच।